हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अजीब है कि आप उठ गई। नहीं, मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी, बाहर हूँ। नहीं उठा रही हैं तो ना उठाएं, सो रही होंगी। क्यों खुद के साथ वो कुछ करेंगी? नहीं, मैंने रस्सी से उन्हें सोफे पर बांध दिया है। 7-8 सुकूनावर दवा भी जो मैं खुद लेती हूँ उन्हें ज़बरदस्ती खिला दी है। अब सो गई हैं, सो गई हैं ना। अरे तुमसे क्या मतलब कि फ़ोन नहीं उठा रही हैं? बेटी हो तो हुआ करो, इस वक्त मेरे घर में है, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं उनका ख्याल नहीं रखती? तुमसे इसका क्या ताल्लुक है, कितनी फिक्रमंद हो? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। अभी फ़ोन करती हूँ। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। एहतशाम साहिबा कहाँ? बेटी के घर के लिए पर्दा देखा है, वही ठीक करने अब जा रही हूँ। नामुमकिन है। फ़िलहाल 1-2 दिन मैं यहाँ सबकी बॉस हूँ। मजाक कर रही हो मुझे ना? मज़ाक क्यों करना चाहिए? कसम से मैं शर्मिंदा हूँ अफसरी कोई साहिबा। बात नहीं। बहुत मोहब्बत की, मुझे शॉपिंग करने के कोई लिए बात जाना था नहीं। ना। बहुत पड़ोसी होना जहमत ऐसे की। ही मौकों के लिए होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मैडम जहमत खुद की। आपको अच्छा रखे, परेशान न हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अम्मी जान इसे पकड़ें। इस हाथ से भी यहाँ पकड़ें। अब आराम से इस पर टिक लगा सकती हैं ना। मीना जी, 1 मिनट। मीना, इसे 1 मिनट आने तो दीजिए। हफ्ते में 1 दिन आकर घर को चमका कर चली जाया करेगी। बहुत शुक्रिया अफसरी साहिबा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोई मोहब्बत ज़ाहिर ना हो कि अब कैसे कहूँ, क्या कहूँ। बहरहाल आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अगर मुझसे काम नहीं तो मैं चलती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने उसे कोई मिठाई नहीं ली है। कम से कम एक रुमाल मुझे दे दो। नहीं है अम्मी, अगर मुनासिब ना हो तो बाहर जाने के बाद सर्दी लग सकती है। आप अरे ऊपर कीजिए। धीरे से भाई, आप धीरे ऊपर। से। नहीं नहीं नहीं, अरे बस हो आराम से। गया। अरे मीना बस करो भाई। ओहो। जब पूरा बदन सूख जाए तो ये मौसमियाँ आखिर तक खानी है, मुफीद है। बार बार कहती हैं गर्म है गर्म है। अरे भाई, इतनी जोरों से मेरे सर को अरे झटका ना दो। कैसा गुस्सा आहिस्ता अम्मी करो ना, जान। खुदा के लिए हम जब आहिस्ता छोटे थे से। तो हमारे बाल कैसे सुखाती थी, सुखाना होगा ना। समझ गई, लेकिन अपना गुस्सा मुझ पे ना उतारो। टॉवेल ना हटाइएगा। ओहो, मेरी बुरी हालत कर दी है। जी जी जी। कोकब साहिबा। हाँ अच्छा, मेरा नंबर। अच्छा हाँ, अफसरी साहिबा से कहा था मैंने अफसरी साहिबा से कहा था कि मेरी अम्मी को शुगर है। कोई ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो कि तजुर्बा भी रखता हो और अच्छा एक। अच्छा, आप हॉस्पिटल में काम कर चुकी हैं? नहीं, अभी तो खैर लेट टाइम है, लेकिन शाम में अगर हो तो आप तशरीफ़ लाएं, बात करेंगे। मेरा घर वही अफसरी साहिबा के सामने वाला घर है। जी जी, तशरीफ़ लाइए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका नाम क्या था? हाँ, कोकब। कोकब साहिबा तो। जी ठीक है। मैंने कहा ना अम्मी के टॉवेल सर से ना हटाएं, सर्दी लग जाएगी, बाल गीले हैं। ये औरत भी वाकई पागल है। घर में जैसी अंदर आएगी मैं समझ जाऊंगी कि उसने हॉस्पिटल में काम किया है या नहीं। मुझसे क्या मतलब? तुम और अफसरी तो और आजिज किए हुए हो मुझे। जाकर वहां बैठकर अपनी जिंदगी के सारे राज उन्हें बता दिए। हाँ, क्या पहनेंगी बताइए, ले आऊं? ग्रे कलर का स्कार्फ, फूलदार कपड़ा, वही जो शमसी मक्के से लाई थी। क्या लाऊं?
अरे अगर ये शोर शराबा ना हो तो क्या तुम जी नहीं सकते हो? मूड नहीं है इस बारे में बात करूं। मुझे खामोशी पसंद नहीं। मैंने अफसरी से कुछ नहीं कहा। पूछ रही थी कि इतनी अच्छी लड़की क्यों शादी नहीं करती। मैंने कहा आपकी मोहब्बत की नजर है। मैंने कहा हाँ कि उसका शौहर नशेड़ी निकला और उसका कसूरवार मुझे समझती है। लीमू लाकर थोड़ा आपके खाने पर डाल दूं? मुझे तो नहीं मालूम था, तुम भी जानती हो कि मुझे नहीं मालूम था। ये सब बातें छोड़े अम्मी जान, पुरानी बातें खत्म हो गई हैं। अपना खाना खाइए। नहीं, खत्म नहीं हुई है। तुम ही ने कहा। मैं उसकी माँ के पास गई। उसकी माँ मेरे हाथ पैर पड़ने लगी, जिद करने लगी। कह रही थी कि वो लड़का ठीक हो जाएगा, छोड़ देगा। मीनू, इसको बंद कर दो बाबा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अब दिमाग खराब हुए बगैर खाना खाइए। अब चूंकि तुम्हारी बहन के लिए रिश्ते बहुत आए, इसीलिए अनजाने में शायद तुम दोनों में मैंने फर्क रखा। मेरी ये जिंदगी भी मीनू की खातिर है। बेचारी मीनू ने मुझसे बहुत बात की, कहने लगी तुम्हारा शौहर नशेई है, जब तक नहीं छोड़ता कहीं बच्चे बच्चे के चक्कर में ना पड़ना। अच्छा हुआ इसकी बात सुन ली, वरना जिंदगी में सैकड़ों और भी मसाइल होते। हाँ ठीक, खुदा उसे अच्छा रखे। बस भी कीजिए अम्मी, अगर आप बात करना चाहती हो तो फिर मैं उसे ऑन कर देती हूँ। अपना खाना खाइए। तुम्हें ये सोचने का बिल्कुल हक नहीं कि मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहती थी। ये बात मुझे तड़पा रही है। ठीक है, अब कुछ नहीं कहूँगी। अम्मी खुदा की कसम, मुझे मीनू उसकी ज़िंदगी की फिक्र बैटरी उसकी डिस्चार्ज हो रही है। कैसी बैटरी? अरे बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, मतलब अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। वो नॉर्मल है, उसकी भी काफ़ी उम्र हो चुकी है और उसके शौहर की भी। अब किसी तरह वो बेचारी पिदरामा परिया को मुमकिन है 2 थप्पड़ मारकर चुप करा रही है। घर में सुकून होता है, आपको तकलीफ़ ना हो, लेकिन अपने शौहर से क्या कह सकती है। उनके लिए परेशान हूँ मैं। बस ये सोच रही हूँ कि कहीं उनकी ज़िंदगी भी बर्बाद ना हो जाए। कुछ दिनों पहले लड़ाई झगड़ा भी हुआ है। मेरी वजह से? किस लिए? अरे बाबा, मैं तो हमेशा घर ही पे थी। मुझे नहीं पता, कुछ दिन पहले शायद आपको बाथरूम ले गई थी नहलाने। जब वापस आई टॉवल लेने तो देखा श्यामक भाई वहाँ सोफे पर बैठे फ़ोन पर बात कर रहे हैं ताकि ये ओल्ड एज होम वगैरह की कीमत वीमत निकाल सकें। अचानक मीनू को गुस्सा आता है कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। और श्यामक भाई तो घबरा गए कि कुछ नहीं। और मीनू का चीखना चिल्लाना कि मेरी माँ है और फ़लाँ फ़लाँ। बहरहाल इस तरह होता है। उनके दरमियान फिर कुछ बातें हुई। अब मुझे नहीं पता क्या बातें हुई। श्यामक को भी अचानक गुस्सा आता है कि तुम्हारी वो बेगैरत बहन, हाँ बेगैरत मतलब मुझे यानी मीना को कह रहे थे कि कहाँ है तुम्हारी बेगैरत बहन, क्या 2-3 दिन अपनी माँ को अपने पास नहीं रख सकती ताकि हमको थोड़ा सुकून मिले, दोनों एक जगह रहें। मैं तो थक गया हूँ रोज़ रोज़ सुन कर के मीनू जंगला बंद करो, सर्दी हो रही है, मीनू हीटर चलाओ, मीनू ये करो वो करो। बहरहाल लड़ाई हुई और फिर तलाक़ की बात छिड़ जाती है। अलबत्ता बस गुस्से में ये सब हुआ और मीनू ने भी यही बात कही, इसलिए मैं भी तलाक़ की बात आपको बता रही हूँ। और फिर हम दोनों को इस बारे में सोचना चाहिए, किस तरह कैसे होगा पता नहीं। मैं ये सारी बातें मीनू से सुनना चाहती हूँ। उठो, जाकर फ़ोन ले आओ।
अरे मेरी अम्मी जान, क्या आपको ये उम्मीद है कि मीनू फ़ोन पर आपसे ये कहेगी कि मैं श्यामक, परिया और पिदराम आपके रोज़ रोज़ के नखरे से थक गए हैं? ज़ाहिर है नहीं कहेगी। मैं खुद भी आवाज़ सुनकर समझी थी, अगर आप कुछ दिन यहाँ नहीं रुकी तो तलाक की नौबत भी आ सकती हाँ, है। तो ये तलाक और मेरे नखरे और ये सब बातें तो मीनू की आवाज़ सुनकर समझी होगी, हैं? जब आपको आने के लिए राज़ी कर रही थी तो मैंने श्यामक से सुना, और जब श्यामक आपको गाड़ी में बिठा रहे थे खुद मीनू से भी सुन लिया। तुम मुझे यहाँ मेरी जान लेने के लिए आई हो? अरे मुझसे क्या मतलब अम्मी जान? क्या मैं आपको ओल्ड एज होम भेजने के लिए कह रही हूँ? मैं तो कह रही हूँ आइए मेरे साथ रहें। मैं मर भी जाऊं तो यहाँ नहीं रहूंगी, मीनू के घर जाना है मुझे। अरे क्यों अम्मी जान, मुझसे क्या प्रॉब्लम है आपको? मैं तो दिन भर घर पर नहीं रहूँगी, बहुत काम होते हैं, बस इन्हीं 1-2 दिन में बड़ी मुश्किल से रुकी हूँ। अगर आप कहें तो मैं किसी को लाऊंगी जो आपकी दिन रात देखभाल करती रहे, खाना दे, पानी दे, रोटी दे, आपकी इज्जत करे, आपके साथ रहे। किसी ऐसे को लाऊंगी जो मुझे पसंद हो, ना वो के जिससे अफसरी साहिबा भेजना चाहती हैं। क्या नाम था उसका? कोकब, वो चुपके से यहाँ आकर मिठाई विठाई देती है। और अगर नहीं चाहे तो ठीक है, जाइए मीनू के घर जाइए, ताकि सयामक भी जाकर दूसरी शादी कर ले। परिया और पिदराम की भी फिक्र नहीं है आपको, क्या गुजरेगी उन पर। और मीनू भी तो इस हद तक बेवकूफ़ है, बीमारियों में डूबी है, हाथ पैर से कमर हर जगह तकलीफ रहती है, कुछ ही दिनों में किसी कोने में पड़ जाएगी। लेकिन उसके बावजूद आपसे कहती रहेगी जी अम्मी जान मैं आपका ख्याल रखूंगी। अब खुद आपकी मर्जी। आपने देखा जब वो आपसे रुखसत हो रही थी तो उसकी आंखें बीमारी का सबूत दे रही थीं। ये तुम्हारी जहरीली जबान मुझे मार डालेगी। उठो, वो फोन मुझे दो, कह दो मुझे यहाँ से आके ले जाए मीनू, फोन ला दो मुझे। टेलीफोन वहां रखा है। क्या मैंने आपके लिए वॉकर नहीं खरीदा क्या खुद से चल सकें? इस्तेमाल भी बहुत आसान है। मैं ये पकड़ के नहीं चलूंगी। ये आपकी अपनी प्रॉब्लम है अम्मी जान। फ़ोन करना है, वॉक कर लें, चलें और फ़ोन पर बात करें। कुछ नहीं, बस कुछ ऐसी बातें की हैं कि महीने में कम से कम कुछ दिन मेरे पास आने के लिए भी कहेंगी। नहीं भाई, वो अपनी जगह से हिलती भी नहीं, कोशिश भी नहीं करती। मैं तो चाहती हूँ ये इस वॉकर से वो प्रैक्टिस करें, चल सकें, अपना काम कर सकें और दूसरे बहुत से और काम प्रैक्टिस करें। वो अभी दूसरों की तवज्जो चाहती हैं बस। मीनू तुम एक बार मेरी बात सुनो, काम होने दो। नहीं नहीं नहीं, उनकी बातों में ना हो। अगर कुछ भी तुमसे पूछें तो कहो नहीं मालूम। हाँ नहीं 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 कह देना मुझे नहीं मालूम, खुद उनका फ़ायदा इसी में है। माहौल बदलने दो, खुद भी कुछ मेहनत करने दो उन्हें, यकीन मानो ठीक हो जाएंगी। हाँ हाँ बस ये, हाँ ये, हेलो।
हाँ, बगैर वॉकर के सहारे दीवार पकड़े बगैर आज तक एक कमरे में गई। हाँ, वॉकर की ज़रूरत भी नहीं पड़ी अब तो। हाँ, सो गई हैं। नहीं नहीं, ठीक है। नहीं, कभी कभार जिद करती हैं। अम्मी, अम्मी उठें प्लीज़, ऐसे क्यों सो रही हैं? अम्मी, अम्मी, अम्मी उठें। अम्मी, 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 अम्मी। हेलो, आप कौन? अरे कुकर साहिबा, माफ़ कीजिएगा, मैं आपसे बताना भूल गई, मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है, हॉस्पिटल लाई हूँ। नहीं नहीं, आने की ज़रूरत नहीं। नहीं, यही कारीगर शुमाली स्ट्रीट पर। मेरे मरीज की रिपोर्ट है। जी ये लीजिए। माफ कीजिएगा। एक्सक्यूज़ मी डॉक्टर साहब, जी, मेरी अम्मी की तबीयत कैसी है? कोई कल बीमारी थी क्या उनको? यकीन तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक अंदाज़ा है नहीं। पहले उनकी दवाओं का असर देखने दीजिए। अगर कोई कल बीमारी ना हो तो दिमागी सेपासम हो सकता है। आप मीनू हैं? नहीं, वो मेरी बहन है। तुम क्या कह रही हो मीनू? मेरी बातों से ऐसी नहीं हुई। तुम बस बताओ कि उन्हें पहले से कोई सीने में तकलीफ या कल्बी बीमारी थी क्या? तो क्या पहले बोल नहीं सकती थी तुम? मैं उन्हें फ़ोन नहीं दे सकती, उनका चेकअप हो रहा है। मैं तुम्हें फ़ोन करती हूँ। उफ, जी जी डॉक्टर मेहराद। जी, बेहोश नहीं हुई थी। जी, बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि, अलबत्ता माफ़ कीजिए, मैं चाह रही थी कि कोई दिल के स्पेशलिस्ट जानने वालों मुझे बता सकते हैं। मैं कंफर्म करना चाह रही थी। पासवर्ड 2211। बहुत शुक्रिया। कह दूंगी कि आपकी तरफ से आई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। नहीं पता मजदी, ये डॉक्टर मेहरात के जानने वाले थे। उन्होंने कहा कि दिमागी स्पॉसम था, लेकिन रात में रुकना होगा, कल सिटी स्कैन करेंगे। हाँ, नहीं, मैं खुद हूँ डियर। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, रियली बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। एक्सक्यूज़ मी, मेरी अम्मी को कहाँ लेके गए? उनके साथी के साथ उन्हें वार्ड में भेज दिया है। उनके साथ कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको कब हैं? जी जी, मैं जब आई तो इनकी साथी को पूछ रही थी। मुझे दीजिए, ये सब फ्रिज में रख दूँ। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। इतना परेशान ना हो, उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी।
आपकी बहन ने भी फ़ोन करके नर्स से बात की है। मैंने कहा कि उन्हें सुकून का इंजेक्शन लगा दिया है और इस वक्त सो रही हैं। तुमने आखिर उनसे क्या कहा था कि इस रात में हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़ी है वो? मैंने कहा ना वो ठीक है। मैंने जो कहा और जो भी किया वो सब बस इसलिए कि वो मेरे पास रहे। तुम्हारे पास रहेंगे उन्हें हार्ट अटैक हो जाए जी फिर। मीना, मैं नहीं चाहती कि तुम उनके पास रहो, समझी? मैंने उस खातून का नंबर ले लिया है। कल सुबह सियामत के साथ निकलकर सीधा वहाँ आ रही हूँ। खुदा हाफिज। मैं सो रही थी बेटी, पता नहीं, खुदा न खास्ता इंशाअल्लाह कुछ ऐसा हो कि तुम्हें भी मुझसे सुकून मिल अरे जाए। मैडम प्लीज़ इस तरह बात मत कीजिए। वो आपसे दूर है, परेशान हो जाएगी। नहीं भाई, आने की ज़रूरत नहीं, बस ये कि तुम्हारी आवाज़ सुन ली यही काफ़ी है मेरा बच्चा। अरे कितना मुझे बोलने पर मजबूर कर रही हो, क्यों इतना जिद कर रही हो? आज रात में नहीं आऊंगी, तुम सो जाओ। खाना खा लिया? ठीक है, नहीं पता, रखती हूँ। खुदाफिज खुदाफिज। मीनू साहिबा, मैंने वो बेड खोल दिया है, जाकर उस पर सो जाए टेंशन फ्री होकर। आप जाकर सो जाएं, मैं यहीं ठीक हूँ। तबीयत कैसी है? ठीक है, सुकून से सो रही है। कैसे उनकी तबीयत खराब हो गई? बस छोटी मोटी बहस हो गई। आपके शौहर थे? सारा थी मेरी बेटी, कुछ दिनों से वापस आई है मेरे पास। अच्छी बात है। सिविल इंजीनियरिंग कर रही है, एक घर लेकर अलग रह रही थी। कैसे अचानक आपके पास वापस आ गई? तेहरान में पढ़ाई करती है या कहीं और? नहीं, यहीं तेहरान में। असल में 2 साल पहले मैंने एक हिमाकत की थी, किसी से शादी कर ली थी। फिर सोचा काम नहीं करूँगी, अब क्या ज़रूरत है। लेकिन कुछ दिनों में मिजाज बदल गया, बहुत गुस्सा करता था, कभी कभी तो मुझ पर हाथ भी उठा देता था। अच्छा, तो चूंकि आपका तलाक हो गया है लिहाजा बेटी भी वापस आ गई? तलाक के बारे में क्या कहूँ, 2-3 महीनों से इसी कोशिश में लगी हूँ। कोको साहिबा, आप खुद भी जब हॉस्पिटल में काम करती थी तो ये बात अफसरी साहिबा ने मुझे तो नहीं बताई। माफ़ कीजिएगा, ये अफसरी साहिबा का नाम तो आपने फ़ोन पर लिया, मुझे पता चला। मुझे आपका एड्रेस नहीं मालूम था। मुश्किलों से जब वहाँ पहुँची तो पहली बार अफसरी साहिबा को वहाँ देखा। उन्होंने कहा कि आपकी अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई और उन्हें एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले आया गया है।
और आपने फ़ोन करके एड्रेस लिया और यहाँ तशरीफ़ लाई। जी, तो फिर किसने मेरा फ़ोन एड्रेस आपको दिया? खुदा के लिए ना पूछिए, कसम से उससे आज बहुत झगड़ा हुआ है इस बात पर कि मैंने क्यों नहीं कहा कि कंपनी से आपका नंबर मिला है। मैंने 1 महीने से काम के लिए कह रखा था और मेरी किस्मत ये कि दफ्तर में उससे प्रॉब्लम चल रही है। वो नहीं चाह रहे थे कि किसी को पता चले कि कंपनी ने आपके लिए कुछ किया है। ठीक है, आपको उनका नाम बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ख़ुद को परेशान ना करें। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं मालूम कि मैं कैसे कोई मसला नहीं, कोई बात भरपाई नहीं कर है। सकूंगी। कोई ऐसा काम नहीं किया हमने। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर मेहरात को मेरा सलाम कहिएगा। ज़रूर, बहुत जहमत की खुदा आपने। हाफिज़, खुदा जी हाफिज़। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। वाह वाह, लीजिए ये आपके लिए बहुत मुफीद सूप है। तुम तो मेरी बेटी से भी बदतर हो। मैडम ने कहा है ज़्यादा भारी खाना नहीं खाना है। कहिए तो मैं आपके सामने उछलू कूदूं। तुम्हारी उछल कूद मेरे किस काम की तो है? प्लीज़ रोटी वोटी की बात मत कीजिए। कैसी हैं आप लोग? शुक्रिया। कोकब साहिबा, मुझे बाहर जाना है, मेरी बहन वापस आ रही है। अम्मी, मैंने आपके हार्ट के डॉक्टर से बात की है, कहा है कि कोई ख़ास मसला नहीं है, कुछ दवाएं दी हैं और फिर कहा है कि अगर टेंशन से दूर रहेंगी तो घर ले जाऊंगी। अब आपकी मर्ज़ी, मीनू से बात कीजिए कि आपको घर जाना है या नहीं। बहुत खूब बेटा। मुझसे कोई काम तो नहीं? कोकब साहिबा, प्लीज़ आप अपने कार्ड का नंबर मुझे भेज दीजिए। ये 3-4 दिन आपके नहीं पास नहीं, ज़हमत ऐसी बात नहीं है। ये ज़रूर क्या कह भेजिएगा, रही हैं मैं आप? ट्रांसफ़र कर दूंगी। खुदा हाफिज़। शुक्रिया। मैडम, ये कैसे ज़हमत का हक अदा कर रही हैं उसके साथ? उन्होंने आपको चूमा और आपने मुझसे नहीं चूमा। ये कल रात भर आपकी वजह से इन सीढ़ियों पर ऊपर नीचे होती रही है और लम्हा भर लेटी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किस फ्लोर पर जाना है? 4th फ्लोर पे। नाराज ना हो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सियामक भाई। मिलना होगा तभी जाकर सुकून मिलेगा। कैसी तबीयत है? मैं यहाँ यही बताने के लिए खड़ी थी, मतलब उनके डॉक्टर से बात की है और 2-3 रगें ब्लॉक हैं। ये 2-3 दिन पहले की बात भी नहीं है, पुरानी मुश्किल है, लेकिन चूँकि उन्हें शुगर है इसीलिए सिर्फ उनकी देखभाल हम उस वक्त कर सकते हैं। देखिए, ये मेरे घर की चाबी है, इसे ले लें। अगर आपने ज़हमत की और अम्मी का सामान लेने के लिए घर तशरीफ़ ले गए तो ज़हमत कीजिएगा ये चाबी मेरे सामने वाली पड़ोसी अफसरी साहिबा को दे दीजिएगा, मैं उनसे ले लूँगी। मुझे डिस्पेंसरी जाना है। सुनो मीना, हम दोनों के दरमियान इस बात को लेकर कल रात बहुत लड़ाई हुई जो मीनू ने कही थी। मिजाज तो जानते हो ना, यकीन करो उससे भी पछतावा है। कैसी बात कर रहे हैं श्यामक भाई? कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया। अब मैं खुदा चलती हाफिज़। हूँ। खुदा हाफिज़। मैं तुम पे कुर्बान, मर्जी से कह देना कि मैं 1 घंटा जल्दी जा रही हूँ। मैं बस 1.5 दिन नहीं थी। ये ऊपर की सफाई, ऊपर से मोहतरमा चली गई और ये यहाँ की, ये कोई स्टोर रूम है क्या मजीदी? 2 घंटे हो गए। मैं कह तो रही हूँ कि आज सुबह ही ये सामान सादाती ने लिए हैं और हम वो सब नीचे ही ले जा रहे थे जो आप आ गई। सौदाती की खैर नहीं अगर उसने कुछ घंटे की छुट्टी लिखी ना हो। एहतशाम साहिबा, खाने के लिए तशरीफ ले जा रही हैं या अभी तशरीफ लाई हैं? अरे नहीं डियर मीना, मतलब हमीदी साहिबा, मैं तो सुबह से यहाँ हूँ। मैं तुम पे कुर्बान।
आप जहमत करें, सब जल्दी जल्दी ठीक करें। अरे भाई जल्दी करो ना। जी, ये किसने इजाजत दी कि तुम अंदर आओ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने सोचा यहाँ हूँ कि मतलब एक बात, असल में हम चाह रहे थे कि रात होने से पहले वापस चले जाएं। चलो ठीक है। मैं तुमसे ये कहना चाहती थी कि एक बात, मतलब मैं खुद के बारे में एक बात तुमसे करना चाह रही थी। ठीक है, फोन करके कह देती, आने की क्या जरूरत थी? नहीं, मुझे खुद आके तुमसे बात करनी थी। एक मसला पेश आ गया जो तुम नहीं जानती। मैं कभी कभी ऐसी बातें कह देती हूँ कि, लेकिन मेरा मकसद कुछ नहीं था। कोई बात नहीं। यानी कि मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती थी। बच्चे से भी कभी कभी कह देती हूँ, कोई मेरा असल में मतलब ही नहीं था, मेरा कहना ही नहीं चाहती थी मैं। कभी बच्चों से भी कह देती हूँ, खुदा के लिए अनसुनी कर दो मेरी बात मीना, प्लीज प्लीज मेरी बात को अनसुनी कर दो। कोई बात नहीं, तुम्हारी मदद करना चाहती थी। फायदा हुआ। बहुत चालाक तो है, लेकिन तुम्हारा प्लान कामयाब रहा। क्या मतलब? क्या मतलब? मतलब ये कि जितनी भी हमने कोशिश की लेकिन चलने को तैयार नहीं। जी, कोकअप का बहाना बनाया, अब गाड़ी में नहीं है। आओ, चाय पियोगी? आती बनाओ। है। अब एक बात सुनो, मैं क्या कह रही हूँ। तुम कहो तो तुम्हें पहुँचा दें, आराम से पहुँचो। नहीं नहीं, रात हो जाएगी। अरे ठीक पहुँचा नहीं, देंगे ना? नहीं। दूर नहीं है, तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी। ठीक है, चलो अपना ख्याल रखना। ठीक खुदा है। हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो हेलो, कोकब साहिबा, कैसी है? हाँ, मैं खुद भी घर आ रही हूँ, काम हो गया है। ठीक है। वो दोनों तो मजाक की बातें कर रहे, तुम बीच में कबाब में हड्डी बन गई। हाँ भाई, हाँ यही सब होता रहता है। जी जी, क्या सही कहा कह जाए रही हैं। सलाम अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? माफ़ कीजिएगा मीना साहिबा, मैंने फ्रिज खोलकर 1 किलो कीमा कोई निकाला बात है। नहीं, सलामत रहें, आपने जहमत की। माफ़ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। अब चूंकि कौकब यहाँ है तो मैं यहाँ रुक जाऊंगी। आप मेरे सर का ताज हैं। दिल से कह रही हो?
मीना, जी बेटा रिमोट मुझे नहीं मिल रहा है। अभी मैं ढूंढ के निकालती हूँ, लेकिन पहले मुझे बताना पड़ेगा कि मज़े में है कि नहीं। देखूं कहाँ गिर गया है जनाब, कहीं ये पीछे तो नहीं। ये लीजिए। अभी पता नहीं वो बेटी मुझे पसंद करती है कि नहीं। अब हफ्ते में 3-4 दिन यहीं रहूंगी। कोकब साहिबा, अगर आप चाहें तो घर चली जाएं। जी ठीक है, खाना बना लूँ, चली जाऊंगी। ठीक है। हेलो। ओ फिर कह रही हो? अरे मैं कैसे जाकर पूछूं कि वो मुझे कितने पैसे देने वाली हैं? अम्मी जान प्लीज अब सारे तकल्लुफात को छोड़िए और जब उन्हें आपकी ज़रूरत है तो अपनी पूरी बात कीजिए। 2 दिन बाद उनकी बातों में आकर आप सब कुछ मान लेंगी। नहीं, मैं आपको जानती हूँ। नहीं, अपने सामान नहीं लाई हूँ। अम्मी अब मुझे आपके फैसलों में कोई उम्मीद नहीं है। अब जब वाकई में आप उनसे अलग होने के बारे में सोच लें तो उस बारे में बात करूँगी।